नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही एक नए युग की शुरुआत कर दी गई है और इसका उत्साह, उल्लास, उमंग पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हर शहर और हर गांव में लोग राम भक्ति में रमे नजर आ रहे हैं। खासकर भगवान राम के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ में लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस खास मौके पर अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रायपुर, जगदलपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, कवर्धा, सूरजपुर, बिलासपुर, सुकमा, कोरबा, धमतरी, कांकेर की ये तस्वीरें, कोंडागांव की ये तस्वीरें, जिन तस्वीरों को देखकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि आज पूरा देश जब भगवामय हुआ, आज पूरा देश जब राममय हुआ, तो फिर छत्तीसगढ़ यानी कि मां कौशल्या की धरती, भगवान श्री राम का ननिहाल कैसे पीछे रह सकता था। वहां पर भी उत्साह, उमंग की तस्वीरें देखने को मिली है। पथ के भी समीक्षा हम लोग किए हैं और 9 जगहों में इसका निर्माण होगा। सबसे पहले तो जो चंदखुरी में माता कौशल्या के जो मंदिर है, तुरतुरिया है, शिवरी नारायण है, राजिम है, तो इन स्थानों पर, और उसके बाद जो 9 स्थान जो चिन्हित किए गए हैं, जो कोरिया से लेकर रामाराम तक के निर्माण होना है, तो राम वनगमन पथ का भी, और वहाँ जो जहाँ जहाँ भगवान राम रुके हैं उन जगहों को भी उसका सौंदर्यीकरण, विस्तार उसी प्रकार से होगा जैसे एथनिक ढंग से उसके निर्माण किया जाएगा। उसका लाभ मैं समझता हूँ कि जितने भी श्रद्धालु हैं और पर्यटक हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। सारे हिंदुस्तान की आस्था है। हम सब लोग भी चाहते हैं कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने। आज उसका भूमि पूजन का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और उन्होंने संबोधन में अपनी इस बात को कही कि प्रधानमंत्री के रूप में वो सारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसके कारण उनके हाथों जो भूमि पूजन हुआ, निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है। और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और एक सांसद के रूप में भी हम यहाँ पे पूरा सहयोग करेंगे और हम सब मिलके इसको एक भव्यता प्रदान करेंगे। लव कुश भी जहाँ पे जन्म लिए हैं उसको भी भव्य बनाएंगे। अनेक धार्मिक स्थल है, चंपारण को भी हमने भव्य बनाने का फैसला लिया है। सैकड़ों वर्षों से भारतवासी को जिस दिन का इंतजार था आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां पूरे उत्साह पर है। पूरे देश में इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए एक आनंद की लहर है। भगवान राम की पूजा अर्चना की जा रही है और अलग अलग स्थानों में भक्तों के द्वारा परिवारगण सदस्यों के साथ मिलकर राम भजन कौशल्या के राम के नाम पर आज का दिन समर्पित है। देश के लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण में आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन किया है। राम हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे आराध्य है और मुक्ति के दाता भी श्री राम है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। पर्यटन सर्किट सिहावा का सप्तऋषि आश्रम बनेगा। राम वनगमन पर्यटन सर्किट के रूप में इसका विकास होगा, इसे विकसित किया जाएगा। भगवान राम वनवास काल के समय जिन स्थानों से होकर गुजरे वहां पर्यटन सुविधाओं के तहत विकसित किए जाएंगे स्थल। राज्य सरकार ने विकसित करने के लिए फैसला लिया है और उन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, उन क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में बनाया जाएगा, संवारा जाएगा, सजाया जाएगा, जहां जहां प्रभु श्री राम के कदम पड़े हैं। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल होने के साथ वो दंडकारण्य क्षेत्र भी, जहां प्रभु श्री राम ने वनवास गुजारा था और उन क्षेत्रों से जब भगवान श्री राम होकर गुजरे थे, तो उन क्षेत्रों को आज सजाने और संवारने का संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, पूरे देश में उत्साह, उमंग और उल्लास की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रभु श्री राम के ननिहाल में किस तरह का माहौल? बात
करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो पूरे प्रदेश में जो है खुशी की लहर है। चाहे वो राजधानी रायपुर की बात हो या फिर ग्रामीण इलाकों की, सभी जगहों पर लोग जो है उत्साह दिखा रहे हैं। क्योंकि राजधानी रायपुर के चंद्रपुरी से लगा जो है कौशल्या माता का मंदिर है और ये छत्तीसगढ़ ननिहाल कहा जाता है। यहाँ पे विशेष उत्साह है। और ये इस वक्त हम जो है राजधानी रायपुर के VIP रोड स्थित श्री राम मंदिर में उपस्थित हैं, जहाँ पे शाम की आरती हो रही है। और यहाँ पे कुछ देर पहले ही 9000 दिए जो है जलाए गए थे। हालांकि बारिश ने जरूर खलल डाला है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। दिन भर यहाँ पे भजन कीर्तन चलते रहा है और उसके बाद अब जाकर भगवान श्री राम की आरती की जा रही है। तो ये नजारा यहाँ पे भी नजर आ रहा है। राजधानी के सभी जगहों पर यही स्थिति है कि लोग जो है खुशी व्यक्त कर रहे हैं। पानी गिरने के बावजूद जो है लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है। ये नजारा जो है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उत्साह के साथ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की है, यहाँ के श्री राम मंदिर की है। और लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि जब अयोध्या में राम मंदिर का जो बनेगा, और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में जब ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था, तब से लोगों को उम्मीद थी कि अयोध्या में भी जो है राम मंदिर बन जाएगा। और ये आज जो है शिलान्यास के बाद ये तस्वीर स्पष्ट हो गई है कि बहुत जल्द जो है राम मंदिर बन जाएगा। तो यहाँ के जो पुजारी हो या फिर पूरे सारे लोग जो है छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं और पूजा अर्चना करके जो है भगवान श्री राम को मंदिर बनने के लिए एक तरीके से आशा अब जग गई है लोगों को। जो सालों से इंतजार था, करीब 500 सालों का इंतजार कहा जा रहा है, तो वो पूरा होने जा रहा है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ रायपुर की है। जी दीपेश। बिल्कुल, अब तस्वीरें हम देख रखे हैं। जय जय सिया राम के नारे लगाए जा रखे हैं, आरती हो रही है, भव्यता दिव्यता यहां पर भी नजर आ रही है। राघवेंद्र, एक और अब कहीं ना कहीं अगला कदम बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि दंडकारण्य को या फिर भगवान श्री राम के जहां जहां कदम छत्तीसगढ़ में पड़े थे, उन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, उन क्षेत्रों को संवारा सजाया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं एक अद्भुत फैसला है, एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार इसको लेकर उठाने जा रही है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में किस तरह का उत्साह है? देखिए, आज ही सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि जो कौशल्या माता का मंदिर है उसको 15 करोड़ की अधिक की लागत से पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, नए मंदिर का निर्माण किया जाएगा, उसको सजारा संवारा जाएगा। साथ ही आज सीएम हाउस में जो प्रेजेंटेशन पेश किया गया पर्यटन विभाग के द्वारा, उस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि किस तरीके से जिन मार्गों से भगवान श्री राम होकर गुजरे थे, उसको लेकर जो रामवन पथ बनाया जा रहा है, उस पर सड़कें पहले चरण में जो है बेहतर की जाएंगी। साथ ही ये अलग अलग इंडिकेट करने के लिए जो है बताया जाएगा कि यहाँ पे ये चीजें थी, भगवान यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे पूजा अर्चना किए थे, यहाँ पे वो जो है ऋषियों से मिले थे। ये तमाम चीजें जो है इंडिकेट करते हुए बताई जाएंगी। तो उस दिशा में भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसी महीने से जो है जहाँ मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा, वहीं दिसंबर के महीने में बताया जा रहा है। बिल्कुल, राघवेंद्र साथ में रहे। लगातार तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं। कवर्धा की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और जहां से भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास लगातार कर भी रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, एक और चीज ये भी आप हमारे दर्शकों को जरा दर्शन भी कराइए। आप जिस मंदिर में इस वक्त खड़े हुए हैं, अगर वहां अंदर से दर्शन हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए प्रभु श्री राम के, तो फिर और ज्यादा अलौकिक का ये क्षण हो जाएगा। निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के कारण, क्योंकि ये राम मंदिर में लोगों को ज्यादा अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है, कुछ लोगों को ही प्रवेश दिया गया है, क्योंकि शाम के समय में लोगों ने दीप दान किया है, इसलिए थोड़ी बहुत उपस्थिति हुई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ये भगवान श्री राम का जो है दर्शन लोग कर पा रहे होंगे। हमारे चैनल के माध्यम से हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना भगवान श्री राम की गई है। अभी कुछ देर पहले ही जो है आरती हुई है भगवान श्री राम की, और उसके बाद जो है अभी भी भजन लोग कर ही रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है देख पा रहे हैं हमारे टेलीविजन के माध्यम से कि किस तरीके से छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक लोग उपस्थित होकर जरूर जो है पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। जो ऐतिहासिक अवसर है जिसका इंतजार सालों से था, तो वो उस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी भी बने हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से भी अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन
सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के कारण से लोग नहीं जा पाए हैं, तो यहाँ के राम मंदिर में पहुंचकर या अपने घरों में भी दीप जलाकर लोग ये कोशिश किए हैं कि इस ऐतिहासिक जो क्षण है उसके वो साक्षी बने। और उनकी तरफ से कोशिश की गई है कि हर घर में जो है 1 दिया या 5 दिया इस तरीके से जलाकर लोगों ने कोशिश की है। बिल्कुल राघवेंद्र, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस मंदिर के अलावा भी क्या पूरे छत्तीसगढ़ में आज दीपोत्सव देखने को मिल रहा है? पूरी राजधानी रायपुर आज दीपों से जगमग नजर आ रही है। निश्चित रूप से लोगों ने हर घर के बाहर जो है दिए जले हैं। सभी लोगों ने कोशिश की है कि वो दीप जलाएं, चाहे अपने छत पर हो या घर के आंगन में हो या घर के बाहर हो। तो तमाम लोगों की कोशिशें रही है कि वो दीप दान करके, और सामाजिक संस्थाओं से लेकर चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के लोगों ने भी जो है दिए तक बांटे थे। कांग्रेस की ओर से जो है संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, उनके द्वारा तो बाकायदा 1 लाख दियों का जो है बांटा गया है ताकि लोग दीप दान कर सके, अपने घरों के बाहर जला सके। और भाजपा की ओर से भी ये कहा गया था कि लोग 5-5 दिए अपने घरों के बाहर बिल्कुल, और जहां दिए नहीं भी बटे हैं, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से, श्रद्धा से अपने घरों के बाहर रंगोली भी बनाए गए, दीपक भी जलाए गए और जश्न की तस्वीरें हर तरफ देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। रायपुर पुलिस ग्राउंड में सीएम भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे। सिर्फ पुलिस और अर्धसैनिक बल यहां पर सलामी देंगे। मास्क पहनना और दूरी बनाना अनिवार्य होगा। किसी भी कार्यक्रम में छात्रों को शामिल करने पर रोक रहेगी। समारोह के आयोजन पर सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छोटा सा समारोह आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर्स, पुलिस, स्वास्थ्य और जो स्वच्छता कर्मी हैं उनका सम्मान भी यहां पर होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, किस तरह की तैयारियां अब स्वतंत्रता दिवस के समारोह को लेकर? दीपेश, जिस तरह से गाइडलाइंस सरकार ने जारी की हैं कि क्योंकि संक्रमण काल है, कोरोना का काल है, तो 15 अगस्त को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसमें ये इस बार एक नई चीज होगी कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना के मैदान में इस वायरस से लड़ रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो ध्वजारोहण का रहेगा, राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में 9 बजे ये कार्यक्रम होगा और बहुत सीमित लोगों को बुलाया जाएगा और जो सम्मानित की जाएगी उनको बुलाया जाएगा। और जो जिला मुख्यालय में जो ध्वजारोहण होगा वो सुबह 8 बजे किया जाएगा और किसी प्रकार की कोई गैदरिंग नहीं हुई। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस तरह से ये निर्देश जारी किए गए हैं 15 अगस्त को लेकर। जिस तरह से गाइडलाइंस जो एमएचए ने जारी किया था उसके तहत जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी जो गाइडलाइंस है सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार ने जारी की है कि 15 अगस्त मनाया जाएगा। बहुत छोटा कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को भी संबोधित करेंगे क्योंकि इस बार कई ऐसी योजनाएं हैं और खासकर इस बार जो राम वन पथ गमन का जो इनकी बड़ी सरकार की योजना है, राजीव गांधी जो न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, तो इस तरह से तमाम योजनाएं जो सरकार संचालित कर रही है उसको सीधा उसका फायदा सरकार जनता को दे रही है। तो किस तरह से फायदा और आगे किस तरह से मिलेगा तो उसकी भी जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, तो उसमें वो बताएंगे जो उनका संबोधन होगा। तो 9 बजे मुख्यमंत्री परेड ग्राउंड, बिल्कुल, तो पूरा एक शेड्यूल बना लिया गया है। संक्षिप्त तौर पर छोटा एक समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत तेंदुपत्ता जमा करने वालों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की गई, जिसका प्रदेश के करीब 12,50,000 तेंदुपत्ता जमा करने वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। जिसके तहत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की 50 साल से कम उम्र में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की। राज्य में कुल 4140 गौठानों में पंजीकृत 65,694 हितग्राहियों के खाते में 2 रुपये प्रति किलो की दर से 1,65,00,000 रुपये का भुगतान किया गया। गोबर विक्रेताओं को हर 15 दिन में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की जाएगी। जी की आज जयंती है और इस अवसर पर एक योजना
वन विभाग के द्वारा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो पहले बीमा योजना थी, भारत सरकार इसे संचालित कर रही थी, इस साल बंद कर दिया गया। लेकिन हम अपने तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला किया कि जो बीमा भारत सरकार ने बंद किया है उसे सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से, और उसे भी जो महेंद्र कर्मा जो आदिवासी नेता थे और हमेशा गरीबों की चिंता करते थे, ऐसे नेता के नाम से ये योजना की शुरुआत की गई है। ये बहुत ही बड़ा निर्णय है जो 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना जिसे एक कार्यक्रम के माध्यम से कितने ही, जैसे कहते हैं ना कि एक तीर से कई निशाने, ये एक योजना से आम के आम और गुठली के दाम, तो ये गोबर खरीदने से कितने लाभ हो रहे हैं। जहां गोबर खरीदी होगी लोगों के आय में वृद्धि होगी, वहीं पशुओं को चारा मिलेगा, क्योंकि बिना चारा खाए गोबर दे ही नहीं सकता। इसलिए सभी जो पशुपालक हैं, गोपालक हैं, वो अपनी मवेशी का ध्यान रखेंगे। और तीसरा फायदा ये है कि चरवाहे को बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था, अब गोबर के विक्रय से गौठान के जो गोबर उनके खाते में जाएगा, उनके पैसे खाते में पैसा जाने से निश्चित रूप से जो चरवाहे हैं उनके इनकम में वृद्धि होगी। हमारे यहाँ इमली बनता है, इमली हमारे निकलता है, लेकिन हम लोग उस इमली से हम लोग उसके इमली का साग भी बनाते हैं, उसके और दूसरे प्रकार जो चीजें बनती है बन सकती है उसको हम लोग नहीं बनाते। अब वो काम हम लोग करना शुरू। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। लॉकडाउन पर रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। लॉकडाउन से कोरोना कंट्रोल, संक्रमण रुका, कलेक्टर लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लेंगे। दुकानों के खुलने का समय कलेक्टर तय कर सकेंगे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में ज्यादा संक्रमण था, इसको लेकर कई फैसले बदले गए। मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रतिक्रिया संक्रमण को लेकर लगातार जिस तरह से नियम बदले गए हैं, प्रक्रियाएं बदली गई हैं, उसको लेकर दी है और कहा है कि अब कलेक्टर्स के हाथ में पावर है। की स्थिति शहरों में विशेष रूप से कुछ ज्यादा ही थी, तो जिलाध्यक्षों को हमने अधिकृत किया हुआ है कि परिस्थितियों को देख करके वो अब निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए, और नहीं रखा जाए तो दुकानें कब खुलेंगी, कौन सी दुकानें मॉर्निंग आवर में रहेंगी, कौन सी दुकानें 12 बजे तक रहेंगी, शाम को कौन सी दुकानें खुलेंगी, आड इवेंट पे आधार पे भी कोई दुकानें आप खोल सकते हैं। इस तरीके से हमने जिला प्रशासन को कलेक्टरों का अधिकार दिया हुआ है ताकि वो जल्दी से निर्णय ले रहे हैं। विशेष रूप से रायपुर, बिलासपुर, विशेष रूप से और दुर्ग, ये जो जिले हैं जहां संक्रमण, बाकी जिलों में तो लगभग लॉकडाउन समाप्त था और उन जिलों की स्थिति वैसी रहेगी क्योंकि संक्रमण बढ़ने जैसा अभी कोई और प्रकरण अन्य जिलों से आया। कोरबा में डायल 112 के जवान के सेवा की शानदार तस्वीर सामने आई है। वनांचल क्षेत्र श्यांग थाना क्षेत्र के पीतर डांड निवासी एक गर्भवती को प्रसव पीड़ा हुई, जिसकी सूचना पर डायल 112 की टीम गांव की तरफ रवाना हुई, लेकिन रास्ते में नाला पड़ने की वजह से वाहन को गांव ले जाना संभव नहीं था। जिसके बाद टीम में शामिल सिपाही सुखदेव ओरांव और चालक गौतम सिंह पैदल ही गांव पहुंचे और डंडे की कावड़ बनाकर उसमें गर्भवती महिला को बिठाया। सिपाही सुखदेव ओरांव ने परिवार के साथ मिलकर महिला को इस कावड़ की मदद से नाला पार कराया और फिर अस्पताल पहुंचाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।